हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी होमगार्ड 2026 का एग्ज़ाम 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच होने वाला है। आज 31 मार्च हो चुका है, कल से अप्रैल का महीना स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास केवल 25 दिनों का समय बाकी है। इन्हीं 25 दिनों में हमें जीके के पूरे 100 सवाल सही करने के लिए आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है और जितने टॉपिक है उनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और हर एक प्रश्न का उत्तर हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। यदि इस बार यूपी होमगार्ड एग्जाम के कट ऑफ को क्लियर करना है तो जीके में 100 सवाल में से कम 80 सवाल तो सही करना पड़ेगा, तभी हमारा इस बार सिलेक्शन होने वाले हैं। और 41,424 पदों में से एक सीट लेनी है। तो समझिए कि हमें हर एक टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी को जीके का जितना भी बेसिक सवाल है आपको मालूम होना चाहिए। तो साथियों, आज के इस पहले मॉडल पेपर में जितने भी बेसिक सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि यूपी होमगार्ड के पेपर में पूरे 100 सवाल केवल जीके के ही पूछे जाने वाले हैं और एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर मिलेगा, यानी 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी आप पूरे 100 सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आए या ना आए। लेकिन आप सभी को गोला भरना है अपने पेपर में। आप सभी का पेपर ऑफलाइन होगा, आप सभी को मालूम होगा। और हर एक क्लास आपको टारगेट के रूप में लेना है। जैसे कि आज के इस पहले क्लास में आप सभी को पूरे 75 सवाल खुद से सही करना है। आप सभी को क्या करना है, एक क्वेश्चन पे आपने यदि एंट्री किया है तो लास्ट 100 क्वेश्चन पे जाइए। आप इस टाइम क्लास को करिए या ना करिए, लेकिन जो भी हम मॉडल पेपर कराएंगे उसे आपको सॉल्व करना है अच्छी तरीके से। एक दिन में आप सभी को हम 3 क्लास प्रोवाइड करेंगे, एक सुबह 8 बजे प्रोवाइड करेंगे और एक दोपहर 12 बजे प्रोवाइड करेंगे और एक रात 8 बजे। ये डेली क्लास की टाइमिंग रहने वाली है। और आज का ये क्लास समझिए कि कम से कम 50 से 60 नंबर की रहने वाली है। यूपी होमगार्ड के पेपर में 25 से लेकर 30 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछे जाएंगे, जो कि आज की इस क्लास से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो क्या आप रेडी है एक दिन में 3 क्लास करने के लिए और इस बार अपने यूपी होमगार्ड एग्जाम को फतह करने के लिए? ओके, तो आज का पहला क्लास 50 से 60 नंबर की रहने वाली है, ये 100 सवाल से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप सभी से हम स्कोर पूछेंगे कि आप सभी का आज के इस पहले क्लास से कितना स्कोर बना। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जॉर्ज यूल थे। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, आगरा किस धर्म का जन्म स्थान है? आगरा किस धर्म का जन्म स्थान है? तो दीन ए इलाही का है। ऑप्शन ए यहां सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, पंचायत तो चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो साथियों, पंचायत तो चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को किनके द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में उदारवादी, राष्ट्रवादी और उग्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए? बताइए, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में उदारवादी, राष्ट्रवादी और उग्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे? तो 1907 का सूरत सत्र से अलग हो गए थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, चौसा युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा युद्ध कब लड़ा गया था, यानी किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1539 में चौसा युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को किसके रूप में जाना जाता है? किसी चालक तार में विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को किसके रूप में जाना जाता है? तो विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था?
1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? जयचंद को पराजित किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और ये किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और ये किसकी स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह मीथेन के छल्लों से घिरा हुआ है? तो वो यूरेनस है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? पादप कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? तो तारक काय होता है। इसका नाम क्या होता है भाई? तारक काय है। ध्यान रखिएगा, यही पादप कोशिका में अंगक अनुपस्थित होता है, तारक काय। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? मिर्जा कामरान किस मुगल बादशाह का भाई था? तो ये हुमायूं का भाई था। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली बहुत ही शानदार तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो बीजिंग में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन भोजन नली है? तो इनमें से कौन सा भोजन नली है? तो अन्न प्रणाली एक भोजन नली है। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? तो लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में 1919 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था? बताएंगे आप सभी लोग, कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था? जैसे कि 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था, तो 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये औषधि के विषय में दिया जाता है, यानी औषधि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर करना है। तो साथियों, ऐसा ना हो कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो आप नहीं करेंगे, आप कर दीजिएगा। आप सभी के पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत किसने की थी? उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद कासिम नानोतबी ने किया था। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में
क्या प्रावधान यानी किसका वर्णन किया गया है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान है, यानी इसका वर्णन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सभी बताएंगे। तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक सर्किट योजना किस वर्ष आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक सर्किट योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो ये 2014 में प्रारंभ हुई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। डैश यानी किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? बताइए किस महल या किला या मीनार या मस्जिद का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और जाकर 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? तो बताइए किसका? तो ताजमहल का। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। उत्तर प्रदेश में 6 घरेलू हवाई अड्डे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? उत्तर प्रदेश में 6 घरेलू हवाई अड्डे हैं, उनमें से 3 तो ऑप्शन में दिया, एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो गाजियाबाद नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने का काम किसने किया था? 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने का काम किसने किया था? तो सिरिल रेडक्लिफ थे। हम कहते हैं ना भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन विभाजित करता है? तो रेडक्लिफ रेखा है ना, तो पूरा नाम देखिए सिरिल रेडक्लिफ है। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? जैसे देखिए अदवा है, बघेलखंड है और औरा, लेकिन बदुआ ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत 220 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है भारत 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वन को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? जैसे देखिए प्रयागराज तो है, हरिद्वार है, कानपुर, लेकिन वाराणसी तो भाई खुद गंगा के नदी के तट पर ही स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वाराणसी जिला है जो कि बनारस शहर में पड़ता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है? यानी भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है? तो गोवा राज्य में। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? चंडीगढ़ में ओपन हैंड स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया था चंडीगढ़ में जो ओपन हैंड स्मारक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तिलक के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तिलक के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। काशी की राजधानी क्या है भाई, यानी क्या थी काशी की राजधानी? सभी बताएंगे तो वाराणसी जिला थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। भाई आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, गिनती करते चलिएगा। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बताइए, जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, यानी किनकी याद में? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारतीय योग संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? भारतीय योग संस्थान निम्न में से
किस शहर में स्थित है? बताइए। तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। पूरे भारत में बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रचारित करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस अखबार का इस्तेमाल किया था? पूरे भारत में बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रचारित करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस अखबार का इस्तेमाल किया था? तो प्रताप का इस्तेमाल किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। प्रत्येक वर्ष लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। प्रत्येक वर्ष लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? सभी बताएंगे। तो मई का तीसरा शुक्रवार को मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके द्वारा बनाया गया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके द्वारा बनाया गया था? तो रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने कराया था, तभी भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम को पारित किया गया था 1905 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी है। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह किसके लिए बनाया गया था? प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह किसके लिए बनाया गया था? तो शाहजहां द्वारा बनाया गया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह ये शाहजहां के लिए बनाया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जून के महीने में किस तारीख को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाए जाने वाले मुख्य फसल कौन से है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उगाई जाने वाली मुख्य फसल इनमें से कौन से है? तो चावल है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक बताइए दोस्तों कि भारत में आप सभी लोग बताइए कि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कमेंट सेक्शन बताइए। आप जानते हैं कि इथेनॉल जो बनता है ना, मक्का और गन्ना से ही बनता है। पहले पेट्रोल में भाई केवल 10% ही इथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन अब 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। मक्का और गन्ना से इथेनॉल बनता है, जो कि अब किसानों की आय में थोड़ा सा वृद्धि होगा। ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर के सवाल है, तैयार रखिएगा। तो आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश गन्ना के मामले में कौन सा पोजीशन रखता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? वैदिक साहित्य के अनुसार प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो दोस्त मेरे बलि कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है? तो वो पुलिकट झील है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, यानी किस शहर में स्थापित किया गया? तो अलीगढ़ में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तो होमी जे भाभा को जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। आपको भारत के किस राज्य में ती पर्वत मिलेगा? आपको भारत के किस राज्य में ती पर्वत मिलेगा? बताइए। तो नागालैंड राज्य में आप सभी को ती पर्वत मिलेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था?
बताइए, वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। ऑप्शन है आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को। प्लासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? प्लासी युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बरेली जिला है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? तो दीन पहना का निर्माण करवाया था हुमायूं ने दिल्ली में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होता है? मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के कितने दिनों बाद प्राप्त होता है? तो 15 दिनों के बाद। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? तो राखीगढ़ी था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि किसी भी प्रश्न पे आप सभी को डाउट हो या ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके। वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई? वैदिक आर्यों द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की गई? तो पशुपति जी की पूजा नहीं की गई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में आने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राजस्व के स्वामित्व में आने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1955 में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को। किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है? तो प्रशांत महासागर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जौ और चना ये केवल रबी की फसलें हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आगरा शहर में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, अपना स्कोर करते चलिएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर करते चलिएगा। साथ में शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पीलीभीत जिला में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संगीतकार जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को। पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने हराया? पालखेड़ के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने हराया था? तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने हराया। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। मुद्रास्फीति तब होती जब समग्र आपूर्ति कैसी होती है? मुद्रास्फीति तब होती जब समग्र आपूर्ति कैसी होती है? तो समग्र मान से कम होती तब मुद्रास्फीति होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं? तो पंपास हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। भारत का पहला जय बिटुमेन राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो साथियों, भारत का जो पहला जय बिटुमेन राजमार्ग है कहाँ पर उद्घाटित किया गया था?
तो ये नागपुर में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो वो खुर्जा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। भारत में पुलिस के पदानुक्रम में सबसे निचला पद कौन सा है? भारत में पुलिस के पदानुक्रम में सबसे निचला पद इनमें से कौन सा है? तो आप जानते हैं सिपाही है भाई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्नलिखित में से किसे उच्चतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है? तो साथियों, किसे उच्चतम ऊष्मीय मान वाला ईंधन माना जाता है? तो हाइड्रोजन को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कॉल करिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? तो भदोही में भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो साथियों, कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? एक तो गंगा बनाती है, एक दूसरी ब्रह्मपुत्र है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। किस शहर ने भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना शुरू की? किस शहर ने भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना शुरू की? तो इंदौर शहर था भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 79। पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवनी और मिशन के लेखक कौन है? पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जीवन और मिशन के लेखक इनमें से कौन है? तो धनंजय खीर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो बिहार राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? किस वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो 1921 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 82 को। दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 83 को। अजीलामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अजीलामू लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का संरक्षक कहा जाता है? तो साथियों, लोकसभा का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का संरक्षक कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को 1869 में आगरा से किसमें स्थानांतरित कर दिया गया था? उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठ को 1869 में आगरा से किस जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों, कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो पुथांडु है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। यदि किसी धातु को अपेक्षाकृत आसानी से तारों में खींचा जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी धातु को अपेक्षाकृत आसानी से तारों में खींचा जाता है, खींचा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तन्य कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 88 को। डैश वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वो कौन सा दर है भाई? तो वो सीमांत अस्थायी सुविधा दर है। वह दर है जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को। उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो ये इटावा में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 को। तुजू की जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजू की जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 91। नामेरी बाग नीचे भारत को किस राज्य में स्थित है? नामेरी बाग नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है नामेरी बाग नीचे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। चिमनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चिमनी वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की जो बैलाडीला श्रेणी है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94 को। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 95 को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के तरीकों में से एक नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय आय प्राक्कलन के तरीकों में से एक नहीं है? तो बैंकिंग विधि नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 96 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। विष्णुपद मंदिर किस नदी किनारे पर स्थित है? विष्णुपद मंदिर किस नदी किनारे पर स्थित है? तो ये फल्गु नदी किनारे पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंस वाले ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेशक के उदारीकरण पर जोर देता है? कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर जोर देता है? तो विश्व व्यापार संगठन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वांगला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मेघालय राज्य का वांगला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए भाई लास्ट 100वां सवाल देखिए। विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? विद्युत धारा को किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? तो एमीटर का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों ये 100 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप सभी बताएंगे कि इन 100 सवालों में से आप सभी का कितना स्कोर बना। ईमानदारी के साथ आप सभी अपना स्कोर बताएंगे। तो साथियों उम्मीद करूंगा लगभग आप सभी का तो 75 सवाल तो पूरा ही हुआ होगा और आपने सभी प्रश्नों का उत्तर किया होगा और क्लास के सारे क्वेश्चन को आपने तैयार किया होगा। एक भी प्रश्न पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही दोपहर 12 बजे नए क्लास के साथ। तो उस पेपर के लिए भी आप तैयार रहेगा। आप ऐसा आपको फील होगा कि आप पेपर में बैठकर सभी प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। ओके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेन आप नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और आप जिस भी ग्रुप में हैं भाई आप क्लास को जरूर शेयर भी कर देंगे, जिस भी आप टेलीग्राम या ग्रुप जो भी आपका है। ठीक है तो चलिए दोस्त इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोपहर 12 बजे नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।